जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर हिंदी श्रम विभाजन और जाति पर था। इसके बारे में जो कवि कवि परिचय है इनको इस वीडियो में देखेंगे और दूसरे वीडियो में चैप्टर को पढ़ेंगे, तीसरे वीडियो में ऑब्जेक्टिव और चौथे वीडियो में सब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डॉक्टर जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति पर था, ये पहला चैप्टर है हिंदी गोधलू क्लास 10th का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर। तो ये इस पहला जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय संविधान के जन्मदाता अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था ये मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनका जो जन्म है दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार कहने का अर्थ हुआ कि निचली जाति में उनका जन्म हुआ था। उस समय भारतीय समाज में जाति के आधार पर भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। आप सोच सकते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर उस जगह से आते हैं जो दलित परिवार से आते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म छोटी जाति में हुआ था। उस समय भारत के अंदर छोटी जाति को पढ़ने का अधिकार क्लास में नहीं था। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़कर उनके पास कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था। उस समय उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके पढ़ाई भी की और इतना पढ़ाई किया कि कहा जाता है कि उनके पास 32 डिग्रियाँ थी। उन्होंने लंदन में पढ़ाई किया, न्यूयॉर्क में जाकर पढ़ाई भी की है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जैसे देखिए, पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय को देख लेते हैं। उनका पिताजी का नाम है रामजी मालोजी सकपाल और माताजी है भीमाबाई। तो उनके भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है डॉक्टर रामजी अंबेडकर पूरा नाम है। तो डॉक्टर की उपाधि पीएचडी के बाद मिला। भीमराव, उनकी माता का नाम क्या है? उनकी माता का नाम है भीमा बाई, वहाँ से भीम हुआ। और उनके पिताजी का नाम राम जी है और तो उसी से नाम पड़ा डॉक्टर भीम उनकी माता का नाम है और राव डॉक्टर भीम राम जी अम्बेडकर। तो राम जी मतलब उनके पिताजी का नाम भी था। और अम्बेडकर, जो अम्बेडकर उनके एक ब्राह्मण टीचर ने उस समय उनको एक उपाधि दिया था। इसलिए दिया था कि आगे चलकर तुम जब पढ़ाई करने जाओ तो तुम्हारे नाम से लोग पहचाने अम्बेडकर कहे, ताकि एक ऐसा नाम जो पूरे दुनिया को रोशनी दे। इसलिए उनका नाम जो है अम्बेडकर रखा गया। तो उनका अर्थात नाम हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसमें उनके माता पिता का नाम, उनके गुरुजी का भी नाम सम्मिलित है। और उनकी दो पत्नी थी, एक के नाम था रमाबाई और दूसरी थी सविता अम्बेडकर। रमाबाई जब वो लगभग 15 या 14 साल के थे तभी उनकी शादी रमाबाई से अम्बेडकर से हो जाती है। और बहुत ही यंग एज में रमाबाई का देहांत हो जाता है। उसके बाद उन्होंने एक डॉक्टर जिसका नाम है सविता अम्बेडकर से उन्होंने फिर शादी किया युवा अवस्था में, क्योंकि इनका रमाबाई का बहुत ही अर्ली स्टेज में इनका देहांत हो जाता है इसके कारण। और उनका एक पुत्र था यशवंत अम्बेडकर। इनका बहुत सारे, जब आप बाबा भीमराव अम्बेडकर का कहानी सुनेंगे कि एक बार की कहानी भी है, इस कहानी को थोड़ा सुना देते हैं। यह घटना तब की है जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटे बच्चे थे और स्कूल में पढ़ने जाते थे। एक दिन बहुत गर्मी थी। पढ़ाई करते करते उन्हें बहुत प्यास लगी थी। स्कूल में पानी का घड़ा रखा था, लेकिन उस समय समाज में छुआछूत की प्रथा बहुत प्रचलित थी। आप उस समय की बात कीजिएगा तो उस समय भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा छुआछूत चलती थी। मतलब अगर कोई छोटी जाति के लोग हैं तो उसके हाथ का पानी नहीं पिया करते थे। ऐसा माना जाता कि अगर मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और वहाँ पे छोटी जाति का कोई आदमी आ गया तो उसकी जो परछाई होती थी उससे भी दूर रखा जाता था।
उस समय जो है छोटी जाति के लोग को मंदिर घुसने नहीं दिया जाता था, इतना हद था, इतना छुआछूत था भारत के अंदर। और उसी समय जो है पढ़ने का भी अधिकार नहीं था छोटी जातियों को। अगर पढ़ने भी दिया जाता था तो क्लास से बाहर रखा जाता था उसको। उसी समय की घटना, अगर स्कूल में जाते थे तो उनको पानी पीने का भी अनुमति नहीं था। स्कूल में घड़ा होता था तो उस घड़े में ऊंची जाति के लोग ही पानी पीते थे। अगर नीची जाति वाले को प्यास लगा है तो उसको जो पानी पिलाने का काम चपरासी क्या करता था। अगर उस दिन किसी दिन मान लीजिए चपरासी नहीं आया तो उनको जो है प्यासा रहना पड़ता था। इतना भेदभाव भारत के अंदर, छुआछूत की इतनी सारी बेड़ियां भारत के अंदर थे। उस समय जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई कर रहे होते। जब वो क्लास में पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको क्लास से बाहर वो खिड़की से ऐसा खिड़की से बाहर देख कर पढ़ते थे, क्योंकि क्लास में घुसने की अनुमति नहीं थी। आगे बढ़ते, बचपन में ही उन्हें बचपन में ही उन्हें सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। और आज भी समाज में अगर भेदभाव ये सब को ख़त्म किया जा सकता तो केवल एक ही मार्ग है, शिक्षा। पहले के ज़माने में भी एक शिक्षा एक ऐसा चीज़ था जिससे आदमी किसी भी जाति से हो, अगर पढ़ लिख लेता था तो वो अच्छा ज़िंदगी जी सकता था। एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता था। और आज भी कहीं ना कहीं समाज में अगर कोई जो शिक्षित लोग होते हैं वो ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी पढ़ने के लिए गए। आप सोच सकते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जो उसके ही गांव या शहर में उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो बच्चा कितना संघर्ष किया होगा कि उन्होंने विदेश में जाकर भी पढ़ाई की। उनका फैमिली बैकग्राउंड भी उतना मजबूत नहीं था। उनके पिताजी का बहुत कम, मतलब बहुत, जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का भी देहांत हो जाता है। सोच सकते हैं वो न्यूयॉर्क, मतलब अमेरिका में न्यूयॉर्क में शहर में पढ़ाई की, वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इंग्लैंड के लंदन में भी पढ़ाई करने के लिए गए। विदेश में अध्ययन के दौरान उन्होंने पश्चिमी सभ्यता, समाज, राजनीतिक और शास्त्र का गहन अध्ययन किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने जब उन्होंने पढ़ाई कर लिया अच्छे से, तो भारत लौटने के बाद उन्होंने सामाजिक अन्याय और जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। ये एक महान देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है बहुत ज़्यादा पढ़ाई कहा जाता है, उनके पास तो 32 डिग्रियाँ थी। आज के लोग तो भाई एगो मैट्रिक कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं और बीए कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की उपाधि ले पाते, मतलब पीएचडी कर पाते। उनके पास सोच सकते हैं कि पीएचडी उन्होंने किया है, पीएचडी नहीं 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल किया है। वो एक महान इतिहासकार भी रहे हैं, विधिवेता भी रह चुके हैं, समाज सुधारक भी रह चुके हैं, और अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, और शिक्षाविद भी रह सकते हैं, और धर्म परिवर्तक भी रह सकते। उन्होंने अपने जीवन में दलितों, मजदूरों और कमज़ोर वर्ग को समाज अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए बहुत काफ़ी जो है ज़्यादा संघर्ष भी किए। स्वतंत्रता के बाद जब भारत का संविधान बन रहा था तब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया, और भारतीय संविधान के इन्हें बनाने में इनका अहम योगदान था। इसलिए भारतीय संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर एक छोटी जाति से बिलोंग करते थे। जिस समय छोटी जाति के लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने जाकर विदेश में भी बहुत ज़्यादा डिग्रियां हासिल की। और उसके बाद फिर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। और सबसे ज़्यादा जो आज भारत के अंदर जो छुआछूत, ऊंची जाति और बड़ी जाति को जो समान अधिकार मिला है, वो है बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये सम्मान को दिलाया। उनका जन्म जो है भले ही हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन जब उनके अंतिम दिन में उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म भले ही हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरना कदापि भी पसंद नहीं करूंगा। मेरा जो अंतिम संस्कार होगा
वो क्योंकि वो मरने से पहले ही कुछ दिन पहले जो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। चूँकि बौद्ध धर्म में कोई ऊंची जाति बड़ी जाति नहीं थी, तो उन्होंने मरने से पहले जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और उन्होंने कहा भी था कि मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया और मैं हिंदू धर्म में मरना पसंद नहीं करूँगा। अगर मैं मरूँगा तो बौद्ध धर्म को अपना लिया हूँ और मेरा जो अंतिम संस्कार होगा वो बौद्ध धर्म के अनुसार होगा। चूँकि ये भीमराव अंबेडकर का ये भी कहना है कि मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि वो हिंदू धर्म के विरोधी नहीं भी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने हिंदू धर्म को सुधारने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन हिंदू धर्म में को जितना मुझे प्रयास मैंने जितना कोशिश की सुधार करने की उतना संभव नहीं हो पाया और अंत में मैंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। अंततः 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया और उन्होंने मरने से पहले बता दिया हूँ कि मरने से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उनका जो अंतिम संस्कार हुआ बौद्ध धर्म के अनुसार हुआ। और आज भी उन्हें भारतीय समाज में समानता और न्याय के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। ये बात सच है कि आज भारत के अंदर जो आरक्षण जो मिला है ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान लेखक भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे रचनाएं भी किए हैं, जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी पुस्तक है उनकी हू वेयर द शूद्राक्ष, तीसरी पुस्तक है द अनटचेबिलिटीज। ये बहुत सारे उन्होंने पुस्तक लिखी है। जैसे पहला है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। हु वेयर द शूद्राक्ष, इसमें उन्होंने जो है शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में भी बताया है। द अनटचेबिलिटी में इसमें उन्होंने जो है इसमें छुआछूत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। और अगला जो है और भी उन्होंने पुस्तक लिखी है जो देखते हैं आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक अगली पुस्तक है बौद्धिज्म एंड कम्युनिस्ट। उन्होंने बौद्ध धर्म और साम्यवाद की तुलना की है, साम्यवाद की भी तुलना की इस पुस्तक में। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेट्स, उसमें जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन पर उन्होंने विचार दिया था। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के अंदर 4 ही स्टेट से ABCD इस तरीके से नाम था, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था शासन करने में। तो उन्होंने एक सुझाव दिया था कि भाषा के आधार पे जो है राज्यों का गठन होना चाहिए, जो आगे चलकर होता भी है 1956 में। एक अगली पुस्तक उनका द राइज एंड फेल ऑफ द हिंदूज वोमेन, इसमें उन्होंने हिंदू महिलाओं की स्थिति का भी चर्चा किया, जो काफ़ी फेमस पुस्तक भी रही है। बेसिकली जो ये चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा आखिर है क्या। तो श्रम विभाजन का अर्थ होता है समाज में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार के काम करना। जो चैप्टर इन्होंने लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में, इसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि श्रम विभाजन समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि श्रम का विभाजन होना चाहिए ताकि हर एक लोग एक ही काम नहीं करे, लोग अलग अलग लोग जो है अलग अलग काम करने के लिए बने हैं। लेकिन भारत में यह व्यवस्था जाति व्यवस्था से जुड़ी गई है, यानी काम का बंटवारा योग्यता के आधार पर होना चाहिए, बल्कि जन्म के आधार पर नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना है कि ठीक है श्रम का विभाजन होना चाहिए, लोग एक ही काम की नहीं कर सकते, कुछ लोग पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग डॉक्टरी करना चाहते हैं, कोई प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई किसानी करना चाहते हैं, तो श्रम का विभाजन होना चाहिए। लेकिन यह जो विभाजन है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लोहार है जाति से है तो उसका काम केवल लोहा पीटना नहीं होना चाहिए, अगर कोई कुम्हार है तो उसका मिट्टी बर्तन बनाना ही काम नहीं होना चाहिए।
उसके जन्म के आधार पे काम का निर्धारण नहीं होना चाहिए। अगर कोई सोनार है तो सोना बनाने ने वाला काम के छोड़ के कोई और काम में अगर उसको रुचि है तो वो काम करना चाहिए। तो इसलिए कहा उन्होंने, अगर हमारे समाज में यही होता कि जो जिस जाति में होता है उसी काम को अपनाता है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। आदमी का जो श्रम का जो विभाजन होना चाहिए उसकी योग्यता के आधार पे होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई सुनार है, अगर वो टीचिंग करना चाहता है, अगर पढ़ाना चाहता है, अगर उसकी रुचि सोना चांदी बेचने में नहीं है, इस तरीके के काम में नहीं है, उनका मन है कि मैं किसान ही करना अगर चाहूँ तो किसान बन सके। अर्थात मतलब कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का जो जो इच्छा बनने की है, मतलब योग्यता है, उसी के आधार पे जो उसको काम मिलना चाहिए। यही उन्होंने बेसिकली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, जो हमारे समाज में व्याप्त नहीं है।